दाम पर मांग कमजोर पड़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन, पाम एवं पामोलिन सहित लगभग सभी तेलों के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। तेल उद्योग सूत्रों के अनुसार शिकागो एक्सचेंज में सोमवार को छुट्टी थी, जबकि मलेशिया एक्सचेंज खुला था, जहां 0.7% की तेजी रही। उन्होंने कहा कि मंडियों में ऊंचे भाव पर बाजार में उठाव घटने से तेल तिलहन की कीमतों पर दबाव रहा और भाव हानि दर्शते बंद हुए। बाजार जानकारों ने कहा कि विदेशों में बाजार टूटने और स्थानीय मांग कमजोर रहने से स्थानीय बाजार में आयातित सहित अन्य तेल तिलहनों के भाव में गिरावट दर्ज हुई है। भारत में पिछले सप्ताह सोयाबीन डीगम का आयात शुल्क मूल्य बढ़ाए जाने के बाद शुक्रवार को शिकागो एक्सचेंज में सोयाबीन डीगम भाव में लगभग 4% की गिरावट आई थी। मध्य प्रदेश के बड़वानी की स्थानीय कृषि मंडी में सीजन के दौरान पहली बार सौंफ की 100 बोरी से अधिक आवक रही। हालांकि मौसम की मार के चलते मंडी में लाई गई 90% सौंफ में कालापन देखने को मिला। किसानों का कहना है कि 5 एकड़ में सौंफ लगाई बीते 1-1.5 माह से मौसम में आ रहे खराब से मौसम फसल प्रभावित हो रही है। प्रारंभिक तौर पर खेत से निकल रही सौंफ की क्वालिटी काफी कमजोर है। मौसम की मार से सौंफ का रंग और खुशबू फीकी पड़ गई है। आज जो सौंफ लाए थे उनमें आधी बोरियों का भाव 70 और आधी बोरियां 90 रुपए प्रति किलो में बिकी। इसके चलते भावों में खासी कमी रही। कम भाव मिलने से किसानों के चेहरे निराश नजर आ रहे हैं। बाजारों में मोटे अनाज मक्का, बाजरा, ज्वार की बढ़ती मांग ने इनकी कीमत भी बढ़ा दी है। पिछले कुछ सालों में करीब दोगुने का अंतर आया है। सरकार भी अब मोटे अनाज में किसानों का भविष्य तलाश रही है। मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को लुभाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कई जगहों पर किसानों का उन्नत बीज के साथ तकनीक भी उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि गेहूं, धान की अपेक्षा मोटे अनाज की खेती में कम लागत आती है। खरीफ की इन फसलों के लिए वर्षा जल पर्याप्त रहता है, लेकिन किसान इन फसलों के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं। यही कारण है कि उनकी प्राथमिकता में मोटे अनाज शामिल नहीं होते हैं, जबकि अगर मोटे अनाज की खेती की जाए तो कम लागत में काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में एवियन फ्लू के प्रकोप के कारण पशु और पक्षी आहार उद्योग की ओर से जनवरी में सोया मील की मांग में 1 लाख टन से अधिक गिरावट हुई है, लेकिन उम्मीद है कि घरेलू खपत में गिरावट की भरपाई निर्यात से हो जाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ी है। देश का चीनी उत्पादन 15 जनवरी तक एक साल पहले की तुलना में 31% बढ़कर 142.70 लाख टन हो गया है। उद्योग निकाय इस्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश भारत में 2019-20 विपणन वर्ष अक्टूबर सितंबर के 15 जनवरी तक 108.94 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा ने अक्टूबर 2020 से शुरू चीनी गन्ने की अधिक उपलब्धता की वजह से विपणन वर्ष 2020-21 में कुल चीनी उत्पादन 13% बढ़कर 110 लाख टन होने का अनुमान जताया है। पिछले वर्ष 274.2 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सरकारी धान खरीद के आंकड़े भले ही चकाचक दिखाई दे रहे हों, लेकिन अधिकांश किसानों को मूल्य समर्थन योजना का लाभ नहीं मिला है। किसान सरकारी खरीद केंद्रों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। विभागीय आंकड़ों पर गौर किया जाए तो निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जिला प्रशासन 62.53% अधिक खरीद के दावे कर रहा है। शासन की ओर से जिला प्रशासन को 1,35,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसे लेकर नौकरी एजेंसियों को 94 खरीद केंद्र स्थापित किए। खरीद केंद्रों पर प्रभावियों की मनमानी से परेशान अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं। गोंडा जिले में इस बार जहां खरीफ का अच्छा उत्पादन हुआ है, वहीं दूसरी ओर रबी की खेती भी अब तक बेहतर रही है। रबी फसल में जो लगना था, लगभग सभी फसल की बुवाई 90% के आसपास हुई है। विभाग की मिली जानकारी के अनुसार जिला में रबी की खेती मुख्य रूप से गेहूं, चना, सरसों और दलहन फसल होती है, लेकिन इस बार सभी
सभी फसल बेहतर स्थिति में है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में इस बार रबी मौसम में 13,500 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध जिला में अब तक 99% रोपनी का कार्य पूरा हो चुका है। सर्दी के मौसम में अचानक पाला पड़ने से फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने लगा है। कई जगह गेहूं की फसल में अचानक पीलापन आ गया है। इससे किसान चिंतित हैं। किसानों के मन में घर कर गया है कि कहीं पीलापन आने से उत्पादन पर असर न पड़ जाए। ऐसे में किसान कई दवा विक्रेताओं से सीधे दवा का छिड़काव कर रहे हैं, जबकि उन्हें गेहूं की फसल में छिड़काव से पहले कृषि विभाग के एडीओ से संपर्क करके वह उपचार करना चाहिए। गाजीपुर में धान एवं गेहूं जैसी पारंपरिक खेती से किसान अब मुंह मोड़ कर व्यावसायिक खेती की ओर उन्मुख होने लगे हैं। इस समय क्षेत्र के हरी मटर खूब निकल रही है। मटर की खेती कर किसान मालामाल हो रहे हैं। हर वर्ष इसका रकबा बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान एवं गेहूं की खेती होती है। पैदावार अधिक होने के चलते किसानों को इसका संतोषजनक कीमत नहीं मिल पाती है, जिससे अब किसानों ने मटर की खेती करनी शुरू कर दी है। तेलंगाना में लोग 50 से 60 रुपए प्रति किलो के भाव से टमाटर खरीदने को मजबूर थे। वहीं अब इसका दाम गिरकर महज 5 रुपए प्रति किलो हो गया है। बाजार में टमाटर के गिरते दाम ने तेलंगाना के किसानों को परेशान कर दिया है। टमाटर की उपज को लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद राज्य सरकार ने पहले ही किसानों की उपज खरीदने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। हालत ये है कि टमाटर किसानों को उपज की लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है।